अच्छे योग में और खराब योग में पैदा होना, सबसे पहले योग देखा जाता है। फिर देखा जाता है बच्चे का नक्षत्र क्या है, इसका नेचर कैसा होगा। नक्षत्र से व्यक्ति की बहुत सारी पर्सनालिटी के बारे में हम जान सकते हैं। नक्षत्र भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है ज्योतिष को समझने और समझाने के लिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जन्म हुआ होता है और जन्म से ही उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो ये भी हमारे कर्मों का ही फल है। देखो, इसको अंधक योग कहते हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेशन पे जाऊं तो 2nd हाउस और 12th हाउस इसके कारक होते हैं। बट ऐसी स्थिति में 1 लाख बच्चे पैदा हुए या 10,000 बच्चे पैदा हुए, सबके सब ऐसे नहीं होंगे। बट व्यक्ति के प्रारब्ध उसके साथ जुड़े होते हैं। जिसके जितने पाप होंगे ना, वो उतना ही क्रूरात्मक लाइफ को जीने वाला है। कष्ट भोगना उसी को पड़ता है जो आज दूसरों के लिए कांटे बिछाता जा रहा है। आज हम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं ना, तो हमारे लिए 4 गड्ढे खोद रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी, उसका नाम था फाइनल डेस्टिनेशन, इंग्लिश मूवी थी। उस मूवी में इंडिकेशन मिलते हैं, वो इंडिकेशन से अपने आप को उस मृत्यु से बचा लेता है। उस मृत्यु, उस काल से अपने आप को बचा लेता है। कि जैसे फ्लाइट में 4-5 एक पूरा ग्रुप जा रहा होता है, तो उसमें एक बच्चा पीछे जाके बैठ जाता है, उसको कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, मतलब पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है, तो उसकी आंखें खुलती है तो देखता है ये सब सपने में चल रहा था, वो अभी उसको इंट्यूशन हो रही थी। तो वापस वो फिर जैसे ही आगे वाली सीट पे एक लड़की आके बोलती है कि आप आगे चले जाओ और यहाँ मुझे मेरी फ्रेंड के साथ बैठना है, तो वो सपने में वैसा ही देखता है। वो 2-3 जैसे ही सपने की चीज़ों को फील करता है कि सेम वैसे ही हो रहा है, तो वो एकदम घबरा जाता है और वो फ्लाइट से बाहर निकलता है। वो चीखता चिल्लाता है, तो उसको बाहर, उसके साथ कुछ दोस्त भी बाहर निकल जाते हैं। वो बोलता है कि ये भी फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। कुछ लोग उसकी बात को मान लेते हैं, बाहर आ जाते हैं उनको, और वो प्लेन वाकई क्रैश हो जाता है। तो उनको लगता है हमने मृत्यु से अपने आप को, काल से अपने आप को बचा लिया जी। लेकिन उस मूवी के एंड में जब उसको पूरा देखोगे तो ये दिखाया गया कि जो अंत आपका जैसे लिखा गया है ना, वैसे ही होना है। जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई ना, उससे भी ज्यादा दर्दनाक मृत्यु उनको, क्योंकि मृत्यु तो आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही, आपकी मृत्यु तो लिखी जा चुकी है जी। आपने मृत्यु को धोखा दे दिया, लेकिन अब मृत्यु आपके पीछे पीछे है। आपको हर बार किस्मत चाहिए, मृत्यु को एक बार किस्मत चाहिए जी। कहते ना, चोर जब चोरी करता है ना, चोर और पुलिस का गेम क्या है जी। चोर को हर बार किस्मत की सपोर्ट चाहिए, किस्मत से ही बचेगा वो, किस्मत ही सपोर्ट करेगी तभी वो बचेगा। लेकिन पुलिस को सिर्फ 100 में से एक बार किस्मत की जरूरत है। अगर पुलिस की किस्मत चमक गई तो वो सारे चोरों को पकड़ के जेल में डाल देगी। चोर की माँ कहते हैं ना, कहावत है, कब तक खैर बनाएगी, कभी तो पकड़ा जाएगा। तो नक्षत्रों से हम अपने रवैये को देख सकते, जैसे केतु का नक्षत्र होते हैं मूल, अश्वनी, मघा, या बुध के नक्षत्र हैं रेवती, ज्येष्ठा, अश्लेषा, ये मूलों के नक्षत्र। इनमें पैदा होने वाले बच्चे कई बार अपने अलावा अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी हानिकारक होते हैं। और मघा, मूल और अश्वनी के बच्चे, जो दूसरे और तीसरे चरण में जो बच्चे पैदा होते हैं, वो अपनी आयु के हमउम्र लोगों के लिए भी हानिकारक होते हैं। अब जनरली आप देखो, हमें ये पता ही नहीं होता कि आप किस नक्षत्र में पैदा, हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, पता चला कि आपका अश्लेषा नक्षत्र का, वो मघा नक्षत्र का तीसरा चरण है, आप तो अपने हमउम्र, लेकिन हमें तो पता ही नहीं ना। कभी कभी हम ऐसे लोगों के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर लेते हैं और उन दोस्ती के साथ उनके साथ हर पल साथ रहते हैं, पता चला एक बार वही हमें फंसा देते हैं और पूरी जिंदगी जेल, कोर्ट, कचहरी इन्हीं में काटनी पड़ती है। तो क्योंकि हमें पता नहीं होता। बट ज्योतिष में सब कुछ छिपा हुआ है, ज्योतिष के माध्यम से सब कुछ जाना जा सकता है। सबसे पहले योग देखना चाहिए, फिर नक्षत्र देखना चाहिए, उसके बाद आपका राशि चिन्ह क्या है जी, उसके बाद आपका लगन क्या है, उसके बाद आपकी ग्रह स्थिति देखी जाती है।